हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर मैं आई हूँ पेन्स एंड फन्स में। तो लंबी लंबी सांस लेने के बाद आज बात करते हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं, होता ही रहता है इस घर में। लाइक 99.99% लड़ाई होती है, लेकिन आज का जो लड़ाई थी बिलो द बेल्ट थी। और जैसे ही जब जो प्यार करने वालों में कोई झगड़ा होता है तो तमाशा ही आके तमाशा देखते हैं, या मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग तमाशा लगवाते हैं, क्योंकि नेचर का रूल ही यही है कि मज़ा आता है लोगों को तो प्यार करने वालों में जुदाई डालने का। उनको एक एक आग होती है, जेन्युइनली आग होती है लोगों के अंदर कि कैसे ख़त्म कराई जाए। भाई ऑफ कोर्स अब वो करंट प्यार करने वाले नहीं हैं, एक्स प्यार करने वाले हैं या जो कुछ भी हैं, तो काफ़ी बिलो द बेल्ट उनकी लड़ाई हुई और 90% बातें सेंसर की गई। कुछ समझ आ भी रही थी कि क्या बातें चल रही हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस कोई फैमिली शो रहा है एनी मोर। जो बातें चल रही थी, जितनी भी सेंसर करो, अक्लमंद को तो न बात समझ आ रही थी कि बातें क्या हो रही थी। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिव्यूअर्स जो हैं, उन्होंने डिटेल में नहीं बात की हैं। उन्होंने बस कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी ये वो, क्योंकि वो भी इतना हर कोई शर्मिंदा हो रहा था कि जो सारी बातें चल रही थी। अब मैं तो हमेशा ही बोलती रही हूँ कि आप लोगों को कि ये जो अभिषेक, ईशा और समर्थ का जो एंगल था, ये डेफिनेटली 100% फेक एंगल था। बातें तो बहुत सारी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे पुट टुगेदर करूँ वर्ड्स को। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक और ऐश्वर्या की फ़ाइट की। हमें पता है कि ऐश्वर्या जो है, उसको कोई बात करना आता नहीं है। वो खाना खा लो भी ऐसे कहते, अबे ओए खाना खा ले काइंड ऑफ सिचुएशन है। अरे भाई, खाने के लिए तो सही से बुलाओ ना। अब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फिर बोलो। उनका क्या होता है ना कि वो फर्स्ट बात ही ऐसी करती है, और जब उनको कुछ बोलते हैं मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों, मतलब उनका पिच हमेशा बहुत हाई ही रहता है। और कहती मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। कुछ मसला ये कि चीख सकती हैं, मसला ये नहीं है। मसला है कि समझ नहीं आता कि फिर वो क्या बोल रही हैं ना। जब अगर वो जो है बात ही चीख चीख की करती हैं। जैसे मैंने एक शो देखा था, उसमें जो है वो बात नाच गा गा के बातें करते हैं। उनकी लैंग्वेज ही सिंगिंग है, तो इनकी लैंग्वेज ही चीखना चिखना है, तो वो नॉर्मल बात ही नहीं करती। मसला है कि समझ नहीं आती बात, क्योंकि इतना सारा ओवरलैपिंग हो रही, तो बात नहीं समझ आ रही होती है। कोई वो चीखने से डोमिनेंसी नहीं नज़र आती, डोमिनेंट नहीं हो जाती, बात ही नहीं समझ आती उनकी। जब उनकी बात समझ नहीं आती तो समझ, एक ही एक्सप्रेशन होता है उनका। एक मतलब एक होता है ना, चलो कभी कभी गुस्सा किया, कभी ठंडे भी पड़ गए, कभी नॉर्मल भी हो गए, वो उसी ही टोन में हमेशा रहती हैं। तो समझ नहीं आता कुछ, बात ये अनप्लेजेंट से साउंड कर, मज़ा नहीं आता। एक इंसान अगर हमेशा खड़ूस ही है, एक ही तरीके से बात करे, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा फ़न भी होना चाहिए, थोड़ा गुस्से के टाइम पे गुस्सा भी होना चाहिए, प्यार के टाइम पे प्यार भी होना चाहिए, सैडनेस के टाइम पे सैडनेस भी होनी चाहिए, कन्फ्यूजन के टाइम पे कन्फ्यूजन भी होनी चाहिए। तो ऐश्वर्या का मुझे फॉर सम रीज़न मुझे समझ नहीं आता कि ऐश्वर्या और नील का कुछ ख़ास रोल नहीं इस घर में समझ आता है। तो उनकी कोई बात नहीं होती जिस पे लड़ाई होती है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ईशा को क्या प्रॉब्लम थी, ईशा को क्या तकलीफ़ काटी कि वो उन्होंने बीच में बोला। जब मुनव्वर कोई बात चल रही थी, तो ईशा ने बीच में बोल दिया कि इसके कोई घर में रियल रिलेशंस नहीं नज़र आते, जिसपे अभिषेक काफ़ी हॉर्मोनल हुए थे। आज अगर अभिषेक का आज पूरा शो अभिषेक ने अपने ऊपर किया, काफ़ी हॉर्मोनल, ऐसा लग रहा था काफ़ी हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था। क्या हो रहा था सच में, वो इंजेक्शन लेते होगा भाई। जैसे वो हर एक पे जो है हर एक को काट रहा था, वाह 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 वाह, और वो काट रहा था कि अगर कोई, मतलब एक होता है गुस्सा करना, एक होता है कि कपड़े उतार देना सामने वाले के। अब वो दूसरा बंदा कह, जैसे मुनव्वर ने उसको टच किया, तूने मुझे धक्का क्यों मारा, पर मैंने धक्का नहीं मारा, हाथ लगाया था काइंड ऑफ। तो सभी के साथ जो है ऐसे कर रहा था, काइंड ऑफ हार्मोनल लग रहा था। लड़की ऐसे करे तो हम हमेशा कहते हैं ना, ओह हार्मोनल है, उसके डेज हैं, ये हैं। अब मुझे बताओ कि ये लड़का ऐसे कर रहा है, इसके साथ क्या चक्कर चल रहा है ना। फ्रस्ट्रेटेड है, घर में है, अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम है ना। ये क्यों कर रहा है आदमी। जब औरत करे तो हर कोई आ जाता है ना बोलने के लिए कि इसको ये है, इसको ये मेंटल कंडीशन है, इसको हार्मोनल इशू है, इसको क्या हो रहा था मुझे बताओ। इसने अपने आप को रिलीज़ नहीं किया, इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, इसको क्या हो रहा था, इसको क्या था, ये क्यों था, क्यों। औरत तो बेचारी है ही, पैदा हुई है बेचारी सारी टैग्स और स्लोगन्स सुनने के लिए ना, हर कोई उसको दबाने के लिए। इसको क्यों, इसको भी बोलना चाहिए ना कि तुझे क्या हो रहा है बेटा, तुझे कौन से तुमने मेडिकेशन नहीं लिए, तुम इस पिच पे जा रहे हो।
ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सारी बातें चली, जो वो कहती हैं कि रिलेशनशिप नहीं बनाए, और मैं उनकी आपस में लड़ाई होगी, आपस में उन्होंने चक्कर चलाया, फिर आपस में उन्होंने जो कुछ भी किया, पर मैं यहाँ पर डिफेंड कर रही हूँ लेडीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा फेमिनिज्म की बात करती हूँ। मैं डिफेंड कर रही हूँ कि मैं भी बताना चाहूँगी कि मर्द जब करता है तो उसको कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। औरत तो बेचारी बाइपोलर हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाती है, नार्सिसिस्ट हो जाती है, और उसको दुनिया भर के उसको जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, बदतमीज़ हो जाती है, एंगर इशू होता है, उसको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, ये होता है वो। मर्द को कौन सी तकलीफ़ होती है? मर्द को जब दिमाग सटकता है तो उसको कौन सी चीज़ें जो काट रही होती है? क्या बेचारे को बिल्डअप हो जाता है, रिलीज़ करने के लिए नहीं मिलता तो रिलीज़ तो कर लेते हैं ना अपने आप को। फिर क्यों ऐसा होता है? कम एजुकेशन होती है, या लोग पोक करते, कान के कच्चे होते, दूसरों की बातें सुनकर बकवास करते हैं? मुझे ये बता कि अभिषेक को किसने ये सब बोला, जो उसने सब सारी बातें शुरू कर दी? उसको बोलना कि 2 वीक्स पहले जो है, अब हम बात करते हैं अभिषेक के ऊपर कि अभिषेक ने ये सब कुछ क्या क्या बोला। अब 90% तो उन्होंने सेंसर कर दिया, मुझे पता है कि उन्होंने क्या बोला, सेंसर भी मुझे समझ आ रहा था। ऑफ कोर्स जब वो सेंसर किया तो मैं वो बात नहीं कहूँगी, जो बात जो समझ आ रही थी ऊपर ऊपर से, और जो हम एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में लेकर चल सकते हैं, हम वही बात करेंगे। बाकी जो बातें उन्होंने की थी वो बातें एक्सट्रीमली बेडरूम की सारी बातें वो निकाली थी उन्होंने, कि क्या कैसे और क्या कैसे और क्या कैसे, कौन कैसे करता, क्या करता था। या मैं क्या ही बोलूँ ना, जब किसी भी रिव्यूअर ने डिटेल में ही नहीं डिस्कस किया, सिर्फ सबने इनको कहा है कि नॉट अप्रिशिएटेड, शेमफुल, और ये वो दोनों के लिए। तो हम भी नहीं बात करेंगे, क्योंकि क्या ही बात करें ना, उनको तो पैसे ही मिल रहे हैं, वो तो पैसों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, हम लोग को अनप्लेजेंट सा लग रहा है, हम लोग को सुनने में अनप्लेजेंट। अब जो है ना, बात ये हो गई कि जो है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन को ना ला के नहीं कह सकते चलो आओ मिल के शो देखते हैं, क्योंकि शो में तो अब ये सब शुरू हो गया ना। 500 के साथ क्या करती हो, 500 के साथ क्या करती रहती है, 500 के साथ पार्टी में क्या करती है वो अंडर एज लड़की जब अब 19 की हुई है ना, पहले 500 में पार्टीज में क्या करी थी? 2 वीक्स पहले तुम्हारा रिश्ता क्या था, 2 वीक्स पहले अब क्या है? अपनी अगर लड़की भी अपनी इज़्ज़त नहीं कराएगी खुद अपने लिए, वो जो है जल्दी से लड़का लेके आ जाएगी, फिर होस्ट कहेगा आएगा, तो यही होगा ना, लड़की को खुद अपनी इज़्ज़त करवानी चाहिए थी ना। ये वाला एक फैक्टर ऐसा था कि वहाँ पे उसे खुद ही देखना चाहिए था कि वो क्या कर रही है। एनीवे, फिर उसको कहना कि ब्यूटी, वो उसको कहता है कि भाई तुम स्टेरॉइड लेते हो, तो कहते तुम ब्यूटी इंजेक्शन तुमने लगवाए हैं, बॉडी में इंजेक्शन लगवाए हैं, रात रात को पार्टी करती हो। ईशा बोलती हैं कि लड़के को गाड़ी में बिठाकर क्या करते हो, क्या करता है भाई, डिटेल बता दो, हमें भी बताओ। हम भी हम बिग बॉस तो नहीं देख रहे, हम कोई डिफरेंट शो देख रहे हैं, हमें भी अच्छा फील कराओ, हमें बताओ, डिटेल बताओ कि लेके जाते हो गाड़ी में, फिर करते क्या हो, कहाँ हाथ पकड़ते हो, फिर क्या, पूरी डिटेल बताओ हमें, तो हम एंजॉय करें सारे बैठ के। हम फैमिली शो तो है ही नहीं, हम यही तो हम देखने के लिए तो यही आए हैं। हमें क्या ज़रूरत है ना, हम इंटरनेट पे ये सब बोलेंगे, बिग बॉस में तो सब मिल रहा है, हमें सब पूरा स्क्रीन प्ले दिखाओ कि गाड़ी में बैठ के तुम करते क्या। पहले तुम औरत को बिठा के गाड़ी में बेवकूफ़ कैसे बनाते हो अपने जज्बातों से, बातों से, कि ओ आई लव यू सो मच, ये वो, फिर उसकी इज्जत लूट के उसको छोड़ देते होगे। यही करते होगे, आधे से ज़्यादा मर्द तो यही करते हैं, पहले प्यार की चुपड़ी बातें करते हैं, इज्जत लूटते फेंक देते हैं उसको, यही करते हैं, और फिर ब्रेकअप कर देते हैं। मे बी अभिषेक आप भी उनमें से एक हो, और ईशा अगर आपको पता है कि ऐसा ही आदमी है तो फिर क्या ही बात है ना, आपने रिलेशन क्यों रखा। उसके बाद जब अपनी माँ की नहीं होती, अबे यार वो 19 की अभी हुई, ये माँ की क्या करे, वो उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं क्या बोलूँ ना, क्या क्या लाइंस लिखी है, मैं क्या पढ़ूँ, अब मैं क्या पढ़ूँ। और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको बुला के कहता है कि तुम्हारी ईशा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैं खोखला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और जो है क्या कहते हैं, उससे पूछो बुला के कि उससे पूछो बुला के कि कितने मज़े कराता था मैं उसे। अभिषेक तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। और वो चिंटू, उसको समझ नहीं आ रहा, वो लड़े मारे क्या करे। और जो है आखिरकार वो जो है ईशा को बुला के कहता है कि तुम दोनों ने जो है एक चीपनेस की एक लाइन जो है वो लाइन एक क्या कहते हैं क्रॉस कर दी, और अब दोनों की गलती आ रही, क्योंकि तुम दोनों ने इतनी गंदी बातें कही हैं। और चिंटू ने कहा कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मुझे कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं, और मुझे अभिषेक बुला के ये कहता है कि कितने मज़े कराए मैंने, और ये वो, और अच्छा सुनाया उसको, अच्छा उसे कहा कि तुम इतना ज़्यादा क्यों जाके बात कर रही हो, जब वो इतनी सब बातें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में कह रहे हैं, और मैं एज अ पार्टनर सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बातें तुम्हारी वजह से सुननी पड़ी। अगर तुम चुप हो जाती तो
तो फिर वो खाली अकेला गलत होता। अब इससे ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जितनी तुमने जान बनाई थी ना अभिषेक, थोड़ा अपना दिमाग भी बना ले तो तुम्हें पता लग जाता कि क्यों तुम क्या बोल रहे हो। बोलना है बोलो, गुस्से में हर कोई एक दूसरे को बोलता है। बात सारी ये कि तुम इतने सारे कैमरास के सामने बोल रहे हो। आई डोंट इवन थिंक सो कि कोई लड़की तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर में रहना चाहेगी। अभी तो तुम 22-23 के हो, लेकिन मुझे लग रहा है 32 के भी जाओगे ना तो ये तुम दोनों की ज़िंदगी में ना एक कंटिन्यू वो हो गया। चिंटू भी ईशा को छोड़ ही देगा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक इनका रिलेशन चलेगा, क्योंकि कि ये ना तुम लोगों की लाइफ में जो है ना हमेशा के लिए 100% ये स्टैम्प्ड हो गया है। तुम लोग जो चैनल पे ये सारी बातें कही हैं, अब कितनी सारी तो 90% तो उन्होंने सेंसर की है, पता नहीं क्या क्या बोला है तुम लोगों ने। खैर उसके बाद मुनव्वर अभिषेक को कहते अब तुमने निकाल दिया ना जो तुम भरे पड़े थे, अब जाके नहीं कोनों में और बाथरूमों में जाके रोना। फिर उसके बाद जो है इम्यूनिटी टास्क होता है, बिग बॉस इम्यूनिटी टास्क कराते हैं, ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। फिर दो जो हैं दिल के कमरे से नील को डिसाइड कर लेते हैं और दूसरे कमरे से अरुण को। विकी करना चाहते हैं दम के कमरे से, पर लेकिन कोई उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। तो मुझे ऐसा लग रहा था बिग बॉस चाह ही रहे होते हैं कि दो लोगों के बीच में हो, सिर्फ ऐसे ही जल्दी जल्दी से अच्छा बस दो हो गया ना, आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे। उसके बाद जो है अभिषेक को कहते हैं 50 डेज़ तो तुम वेट कर रहे थे, जिस दिन का आखिर वो दिन आ ही गया है। वो अभिषेक भी अपनी शर्ट उतार के शुरू हो जाते कि वो मुझे तो अब ये टास्क जीतना ही है। उसके बाद जो है टास्क यही होता है कि दोनों के जो है वो होती हैं आर्मी होती हैं और उनको सेव करना होता है उन आर्मी के छोटे छोटे टॉयज़ को, जिसकी एंड में ज़्यादा बचती है वो जो है उनको इम्यूनिटी मिल जाती है 1 वीक सेफ होने की। तो ऐश्वर्या नील अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, मुनव्वर जो है अरुण का कर रहे होते हैं और चिंटू जो है गिराने की कोशिश करते हैं। इतने में ऐश्वर्या बोलती हैं कि आपने मुझे गलत जगह गलत तरीके से हाथ लगाया, और यहाँ हाथ लगाया वहाँ हाथ लगाया। घर का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा ही चल रहा है, यहाँ हाथ लगाया वहाँ हाथ लगाया, यहाँ लेट गए वहाँ लेट गए, कंबल के नीचे ये होता है, फलाना ये होता है, वो होता है वो होता है। इससे पहले भी फ्यू ईयर्स बैक चीज़ें होती थी, पर बिग बॉस वाले ना थोड़ा पर्दा रख लेते थे। अब तो जो है ना, और कुछ कपल्स बनते थे कहते थे कि हम कपल हैं, बिग बॉस में करते थे अपना रिलेशनशिप रखते थे। आई मीन से मेरा कुछ और मतलब नहीं है, बिग बॉस में अपना रिलेशनशिप रखते थे, बाहर रखते थे 1 महीना 1 साल 2 साल ख़त्म कर देते थे। पर अभी यहाँ पे तो इट्स ऑल अबाउट दिस, इट्स ऑल अबाउट दिस। फाइट भी कम, फाइट में भी यही बातें हो रही होती है, इट्स ऑल अबाउट दिस। अब ये है ना, बस अब मुझे लग रहा है कि यही फाइट्स भी यही होंगी, यही सब भी यही दिमाग में सबके यही चल रहा है। इट्स नॉट लाइक सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है अगर यही सारी बातें चल रही हैं तो एनीवेज़, और वर्ल्ड में भी यही चल रहा है तो मैं क्या ही बोलूँ ना। उसके बाद जो है खानज़ादी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कोई भी लड़की नहीं आएगी, वरना फिर कोई और लड़की आएगी, फिर कहेगी इसने हाथ लगा दिया उसने हाथ लगा दिया। और जो है यहाँ पे कोई हाथ थोड़ी लगाने आता है, ये तो गेम चल रही है तो इधर उधर लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जो है रिंकू कहती है नहीं पता लग जाता है ना, बैड टच गुड टच ये वो, पता नहीं भाई पता भी लग जाता है ऐसा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर समर्थ को हाथ लगाना है, चिंटू को हाथ लगाना है तो ऐश्वर्या को हाथ लगाएंगे, किसी और को भी लगा सकते हैं, खानज़ादी को लगा सकते हैं, सना को लगा सकते हैं, वो इसको तो नहीं लगाएंगे एटलीस्ट। उसके बाद जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर ईशा और अभिषेक की लड़ाई होती है और फिर ईशा जो है इस बार इसको धक्का ही मार देती है। धक्का क्यों मारा, थप्पड़ लगा देना था, जितनी वो बदतमीज़ी कर रहा था बहुत ज़्यादा लेवल पे गिर गए थे, दोनों ही गिर गए थे, दोनों ही गिरे पड़े थे। मैं क्या कहूँ, ईशा तो कोई कम थोड़ी है। ईशा ने भी बहुत सारी बातें कही कि गाड़ी में बैठा के क्या करते हो, सबको तो पता है गाड़ी में बैठा के क्या रोमांस ही कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे वहाँ पर, क्या कहते हैं रिलीजियस कॉन्वर्जेशन तो हो नहीं रही होगी। घर नहीं होते, इतने छोटे बच्चों के पास कमरे नहीं मिलते हैं, उनके पास तो गाड़ी में बैठा के अपना मुँह काला कर रहे होते हैं। और क्या मुँह काला करते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने मुँह काला करके फिर आई एम इन लव विद समवन एल्स काइंड ऑफ सिचुएशन शुरू हो जाती है। और क्या होता है ये तो कॉमन है, सबको पता है क्या कर रहे थे। मैं बताती हूँ क्या कर रहा होगा। एनीवेज उसके बाद जो है खानज़ादी, खैर हम लोग पता है खानज़ादी बहुत अच्छा संचालक बनती है और उसके बाद जो है इन दी एंड जो है अरुण जीत जाते हैं टास्क
और फिर बिग बॉस बहुत बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं इनको, कहते हैं कि पता नहीं लगता है कि जो है, ऐसा लगता है कि 12 अभिषेक हैं, 12 बच्चे खेल रहे हैं, कौन किसके लिए खेल रहा है समझ नहीं आ रहा है, और बस आपस में किसके साथ अलायंस समझ नहीं आ रहा है। और दैट्स ट्रू, सब बस टास्क एंजॉय कर रहे होते, समझ नहीं आता कौन किसके लिए है। और वो मज़ा नहीं आता टास्क में, जैसे आज से पहले जितने ही बिग बॉस के सीज़न है उसमें आया है। तो खैर, आज का हमारा यही इतना ही रिव्यू था। सारा रिव्यू में हमारा अभिषेक और ईशा की बेइज्जती करने में गुजर गया। बेइज्जती की क्या बात है ना, बात ये कि अगर कोई जेंट्स भी सुन रहे हैं तो जो है ना, लेडीज़ पता है कुछ भी बोल दें, लेकिन जो है ना जेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ की रिस्पेक्ट है ना, बहुत बहुत और बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनकी इज़्ज़त भी सेंसिटिव होती है। तो अपने मुंह से जो है ना, आदमी आदमी औरत की बात नहीं, औरतों का तो काम ही यही है, औरतें तो करती ही हैं, पैदाइश से ही ऐसी है ना। आदमी सोच समझ के बोले अपने मुंह से जो बोलता है, क्योंकि जैसे अब वो कुंवारी है ना, अभी 19 ईयर्स की, अब तो कुछ उसकी लाइफ शुरू भी नहीं है ना, ये लाइफ टाइम की बात है। हो गया मट्टी डालो, नहीं रह सकते थे तो दोनों को इस घर में आना नहीं चाहिए था। क्योंकि हमारे अपने भी लाइफ में बड़े मसले हैं। अगर हम टीवी, कोई भी टीवी ये देख के लिए नहीं हम खोलते कि अच्छा हमारे अपने ही प्रॉब्लम्स हैं, हम सारा दिन सारा हफ्ता प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में गुजारे, और जब हम टीवी देखें तो टीवी में उससे भी ज़्यादा वो और हमें जो है डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल दे। हम नहीं, इसलिए हम नहीं देखना चाहते ऐसा चीज़ जिसमें ऑलरेडी हमारी लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन चल रहा है, और हम टीवी खोलें तो और एंजाइटी डिप्रेशन हो, और जो है और हम लोग ट्रॉमा में चले जाएं कि ये क्या हो रहा है। और अगर किसी के साथ कभी पास्ट में कुछ हुआ है तो वो कहे ओ माई गॉड, और ट्रॉमा और एंजाइटी में। और जो हमारे न्यू जनरेशन है यहाँ, आई एम श्योर न्यू जनरेशन जिनके साथ हो रहा होगा, जो 19, 18, 17 के होंगे, जिनके साथ एग्जैक्टली सिचुएशन हो रही होगी, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगी, जिन मतलब समझ रहे हैं। तो आई मीन आई डोंट नो, बिग बॉस यही चाहते हैं, अगर वो अपने हमारी सारी आने वाली नस्ल को ख़राब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे जो है ये देखें, ये सीखे और यही करें, तो बस बिग बॉस फिर आपको भी हेड्स ऑफ है। आज के लिए हमारा इतना ही था एपिसोड। कल एक और नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।